हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेट में सामान्य जानकारी के पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं। इस श्रृंखला को आप पूरा देखिए, बीच में स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस श्रृंखला हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आपका अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। श्रृंखला का पहला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, तुलगमा प्रथा। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर को जीत प्राप्त हुई थी और इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस युद्ध का वर्णन किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि बहुत अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल स्थापना में नहीं था? इसका आपका चौथा विकल्प सही है, टी.एस. अलकाट। जबकि होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और इनका सहयोग बाल गंगाधर तिलक और एम सुब्रमण्यम ने दिया था। सन 1875 ईस्वी में टी.एस. अलकाट और मैडम बिलावत्सकी ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्तः अप्रभावित रहे थे? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, कृषक और मुसलमान स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, ये एक खैराती अस्पताल है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट खोला था। इसके अतिरिक्त इन्होंने दीवाने खैरात नामक विभाग की भी स्थापना की थी। इस विभाग में मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए, विधवाओं तथा अनाथों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका आपका पहला विकल्प सही है, अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला कहाँ भेजा जाता है? इसका आपका पहला विकल्प सही है, सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 71A में इसका वर्णन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, 1924 ईस्वी में स्थापना की गई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, मैक्सिकन गेहूँ। हरित क्रांति का प्रणेता भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? इसका आपका पहला विकल्प सही है, कैडमियम। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पत्तियां हरी क्यों दिखते हैं? आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों के अवशोषण के कारण, जबकि पत्तियां क्लोरोफिल के कारण भी हरी दिखाई देती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया था। इसका आपका पहला विकल्प सही है, धूप के चश्मे। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है,
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका आपका पहला विकल्प सही है, लाल। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वैसिलस थुरिंजिसिस का उपयोग होता है। हाँ, वैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग होता है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, जैविक कीटनाशक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है। इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। श्रृंखला अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, जोधपुर में। जबकि हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान है और अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान है और बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, मॉर्फिन। मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है, जबकि कैफीन, थीन और टैनिन पाए जाते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मसालों का बागान किसे कहा जाता है? इसका आपका पहला विकल्प सही है, केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? इसका आपका चौथा विकल्प सही है, मॉर्गन ने। श्रृंखला का अगला प्रश्न, मिर्च में रंग का विकास किससे होता है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, कैप्सिसिन के कारण। जबकि मिर्च में तीखा जो पन होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है, इसलिए आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पपीते में प्रचुरता होती है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, विटामिन ए की। पपीते में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन B1, B2 व विटामिन सी भी पाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, ऑक्सीजन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है। इसका भी आपका पहला विकल्प सही होगा, पादप संरक्षण। चिपको आंदोलन सन 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बोगड़ा के द्वारा की गई थी। इसके लिए इस आंदोलन को सन 1987 ईस्वी में सम्यक जीविका पुरस्कार भी दिया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, पश्चिमी घाट। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, ब्रज क्षेत्र से। ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक गड़े रखकर नृत्य करती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आपका सी विकल्प सही है, गोरखपुर से। गीता प्रेस गोरखपुर से सन 1927 ईस्वी में इस कल्याण धार्मिक पुस्तिका का प्रारंभ किया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है?
इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा चावल। उत्तर प्रदेश चावल में तीसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का नाम है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित है, इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा गैस पर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, इसका आपका पहला विकल्प सही है गौतम। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, जबकि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे और कणाद वैश्विक दर्शन के प्रणेता थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है, आपका तीसरा विकल्प सही होगा महाई नदी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, इसका आपका पहला विकल्प सही है ब्रुसेल्स। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, आपका पहला विकल्प सही है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, इसका भी आपका पहला विकल्प सही है उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह हमें प्राप्त होती है, इसका आपका पहला विकल्प सही होगा सिनकोना से, सिनकोना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सन 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा केशव चंद्र सेन। तीसरा विकल्प है आपका सही है केशव चंद्र सेन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा हरिहर द्वितीय। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है, इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा संसद। श्रृंखला का अगला प्रश्न, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, इसका आपका पहला विकल्प सही होगा अपनी पहली बैठक की तिथि से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए CGN-21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, आपका इसमें पहला विकल्प सही है चीन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है रजनीकांत। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कॉन्कॉर्ड शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, इसका आपका तीसरा विकल्प सही है भारत और ब्रिटेन। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से ओलेक्सी नावाल्नी को सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक थे, आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है रूस। साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।